गैन सरपंच संदीप कुमारी पंच अंजू को बर्खास्त कर दिया गया है। डीसी आनंद कुमार शर्मा ने दोनों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। प्रशासनिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, सरपंच पद पर रहते हुए आशा वर्कर्स का भी मानदेय प्राप्त किया। पंच अंजू ने पंच पद के साथ साथ मिड डे मील वर्कर का मानदेय भी ले लिया। मिरगैन गांव निवासी विकास ने 1.5 साल पहले डीसी को इस मामले की शिकायत दी थी। ग्राम पंचायत मिरगान खंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 1.5 साल पहले देखिए शिकायत दी गई थी और अब जाकर एक्शन लिया गया है। पंच पर आरोप है, गंभीर आरोप है। दोहरा मानदेय लेने पर उपायुक्त ने अब एक्शन ले लिया है। मिरगैन सरपंच संदीप कुमारी पंच अंजू को बर्खास्त कर दिया गया है। डीसी आनंद कुमार शर्मा ने दोनों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। प्रशासनिक जांच देखिए की जा रही थी, जिसमें आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। सरपंच पद पर रहते हुए आशा वर्कर्स का मानदेय ले लिया पंच ने। इसके साथ ही मिड डे मील के जो वर्कर होते हैं उनका मानदेय भी हड़प लिया। इस मामले में शिकायत 1.5 साल पहले की गई थी डीसी को और प्रशासनिक जांच की जा रही थी। प्रशासनिक जांच पूरी हुई, पंच पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। करनाल से विकास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये गंभीर मामला है क्योंकि जिस तरह से मिड डे वर्कर्स का मानदेय हड़पा जा रहा था, जो आशा वर्कर्स है उनका मानदेय हड़पा जा रहा था, और अब इस मामले में ये बड़ा एक्शन ले लिया गया है। सुन पा रहे हैं मुझे विकास? उन तक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये मामला सामने आया 1.5 साल पहले और इसके बाद प्रशासनिक जांच में तमाम तथ्य सामने आए हैं कि सरपंच पद पर रहते हुए आशा वर्कर्स का मानदेय प्राप्त किया। पंच अंजू ने भी गंभीर लापरवाही की। विकास जुड़ गए हैं एक बार फिर से हमारे साथ। विकास, बताइए क्या कुछ ये मामला है, किस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी और क्या एक्शन आगे और लिया जा सकता है? मेरी आवाज आ रही है आपको विकास? कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, दुरुस्त करवा रहे हैं। देखिए, ये मामला सामने आया है जिसमें सरपंच और पंच पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं। ग्राम पंचायत मिरगान खंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दोहरा मानदेय लेने पर उपायुक्त ने हालांकि अब एक्शन ले लिया है। मिरगैन की सरपंच संदीप कुमारी का नाम है और पंच अंजू कुमारी का नाम है। इन दोनों पर गंभीर आरोप है कि ये दोहरा मानदेय ले रही थी। आशा वर्कर्स का मानदेय भी इन्होंने लिया। इसके साथ ही जो मिड डे मील की वर्कर होती हैं उनका मानदेय भी लगातार ले रही थी। अब ये जांच में सामने आएगा कि कब से इस तरह की लापरवाही बरती जा रही थी, कब से इस तरह की मनमानी कर दोहरा मानदेय यहां पर लिया जा रहा था। हालांकि डीसी ने इस मामले का संज्ञान लिया, उपायुक्त ने एक्शन ले लिया है और दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। संदीप कुमारी और पंच अंजू दोनों की बर्खास्तगी हो गई है। डीसी आनंद कुमार शर्मा ने प्रशासनिक जांच के आदेश दिए और इसके बाद ये बड़ा एक्शन ले लिया गया है। पंचायत स्तर पर भी देखिए अब निगरानी तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार काम हो रहे हैं। इसके साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं पंचायत स्तर पर भी अगर लापरवाही बरतते हैं, मनमानी करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। एक बार फिर से रुक करेंगे। विकास हमारे साथ बने हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है विकास? हाँ जी बिल्कुल। विकास, बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला है, कब से इस तरह की लापरवाही बरती जा रही थी, क्योंकि दोनों पर गंभीर आरोप हैं। सरपंच की बात कर ले चाहे पंच की बात कर ले, क्या कुछ एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। मुस्कान मिरगैन गांव जो करनाल जिला के अंतर्गत आता है, जिसके चलते एक विकास नामक युवक है जो मिरगैन गांव का ही रहने वाला है। उसने आज से 1.5 साल पहले जिला उपायुक्त को, पहले बीडीपीओ को, फिर डीडीपीओ को कंप्लेंट करी, फिर जिला उपायुक्त को कंप्लेंट करी कि ये 2 जगह मानदेय से प्राप्त करे, एक सरपंच पद से और दूसरी जगह आचार वर्ग से। जो पंच है वो मिड डे मील में भी है और इसे पंच पद पर भी है, जिससे कार्यकर करके 1.5 साल बाद इसको जो है करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा के द्वारा एक औचक निरीक्षण भी किया गया, जिसमें यह टीमें गठित करी थी और ये पाया गया कि 2 जगह से मानदेय प्राप्त करे, एक आशा वर्कर है और एक मिड डे मील वर्कर है। अब देखना यह है कि जो मिड डे मील वर्कर है और आशा वर्कर है, क्या इनसे भरपाई करी जाएगी, क्योंकि 2 जगह से मानदेय प्राप्त कर रही थी, जिसके चलते करनाल उपायुक्त ने इन दोनों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इन दोनों का नाम सामने आया है विकास, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल पहले शिकायत की गई थी।
शिकायतकर्ता ने और क्या कुछ कहा है? क्या किसी और स्तर पर भी लापरवाही या फिर इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था यहाँ पर, जो कि उजागर हुआ है अब? अब बिल्कुल यहाँ बता दें कि ये सरपंच पद के रहते हुए कई विभिन्न कार्य में भी अभी जो शिकायत करता है उसने कई और प्रकार की कंप्लेंटें भी दी हुई है। अभी उसका मामला खुलासा खुलकर सामने नहीं है, जैसे ही आएगा तो उसको मीडिया के माध्यम से भी उजागर किया जाएगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये मानदेय प्राप्त कर रही थी आशा वर्कर और सरपंच पद के रहकर, और जो पंच है अंजू वो पंच पद पर और मिड डे मील पर, तो लगातार कहीं ना कहीं गाँव के द्वारा विरोध भी किया, मगर एक युवक आगे आया जिसके चलते एक कंप्लेंट करी गई और कहीं ना कहीं उसे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि देखा जा रहा है कि 1.5 साल के बाद वो सस्पेंड किया गया और तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। आज करनाल उपायुक्त के द्वारा कहीं ना कहीं लंबा समय हो जाता है 1.5 साल का, जिसके चलते आज जो विकास कटारिया नामक युवक था वो मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार जो गांव की जो सुविधाएं मिलनी होती है कहीं ना कहीं उससे गांव भी परिवार पूरा वंचित रह जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि जो सुविधाएं हैं ये खा जाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें सरपंच की और पंच की मिली भगत होती है, जिससे पूरा गांव सुविधाओं से वंचित रह जाता है। जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि 2 मामले सामने आए हैं विकास, ऐसे में आगे भी निगरानी बढ़ाई जा सकती है। डीसी की ओर से कोई आदेश भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं कि आप भी अपने ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर देखें कि कहीं इस तरह का फर्जीवाड़ा चल तो नहीं रहा है। इसी हैं लगातार अभी रोचक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार दावे करती है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी काम होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से सरपंच और पद ये दोहरा मानदेय प्राप्त कर रहे थे और कईयों को नौकरी लेने के लिए लाइन में लगे फार्म भरे और कईयों को नहीं मिलता, और ये दोहरा मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, जिसके चलते एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो इसके चलते कहीं ना कहीं करनाल उपायुक्त ने कहा है कि जो तमाम जिले के जो पंच अधिकारी हैं, चाहे पंच है सरपंच है, उनकी भी चेकिंग की जाएगी क्योंकि कहीं दोहरा जो मानदेय प्राप्त तो नहीं कर रहे। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर ये दोहरा मानदेय प्राप्त करे तो कहीं ना कहीं बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। आरोप बेहद गंभीर है, ऐसे में बड़े फर्जीवाड़े के जाहिर तौर पर संकेत दिखते हैं। लापरवाही बढ़ती गई है अगर, तो सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास।